मोटर व्हीकल एक्ट 1980 के सेक्शन 29 में क्या बताया गया है। ये चैप्टर 3 का पार्ट है और इसमें हम कंडक्टर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। कंडक्टर होता क्या है, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो बस में ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते समय हम जो भी टिकट के लिए जिस पर्सन को पैसा देते हैं और टिकट लेते हैं, तो इस जगह पर कंडक्टर के लिए भी एक लाइसेंस बनाया जाता है। अगर कोई भी पर्सन कंडक्टर का काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी लाइसेंस होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। कंडक्टर का वर्क लगता तो सिंपल है बट वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ड्राइवर जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं बट कंडक्टर पैसा कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसके लिए एक लाइसेंस होता है जिसे उसे लेना पड़ता है और उसे अप टू डेट रखना पड़ता है। इसमें बताया गया है कि जो भी लाइसेंस वो लेते हैं वो पूरी तरीके से अपडेटेड हो और उनके जो भी लाइसेंस है वो पूरी तरीके से अपडेट होने चाहिए। सेकंड पार्ट में बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के पावर होती है उसे रिप्रेजेंट करती है। जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं उसे हमें फॉलो करने होते हैं और जो भी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स कंडक्टर के लिए भी बनाए जाते हैं उन्हें उसे फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो ये गलत बात होगी एंड उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। कंडक्टर के जो भी रूल्स हैं उन्हें करने पड़ते हैं और रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो कंडक्टर के लिए एक लाइसेंस होता है जो उन्हें अथॉरिटी देती है। वो लाइसेंस ना ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं ना ड्राइवर का कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं। जिस पर्सन के लिए बनाया गया उसी के लिए यूज़ कर सकते हैं और वही यूज़ कर सकता है। तो जो भी अदर पर्सन अगर कंडक्टर का वर्क करना चाहते हैं और उसके पास लाइसेंस है तो वो नहीं कर सकता, उनके ऊपर अनलीगल हो सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी यह छूट दी है कि कभी किसी कंडक्टर की तबीयत ख़राब हो गई और वो नहीं आ पा रहा है तो उस जगह पर वह 1 मंथ तक किसी भी और पर्सन को कंडक्टर का वर्क कर सकता है। बट बिना लाइसेंस के 1 महीना से ज़्यादा कोई भी पर्सन कंडक्टर का वर्क नहीं कर सकता, वो अनलीगल माना जाएगा। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो वो अनलीगल ही होगा। एक पर्सन है जो एनी है जो गाड़ी चलाता है और उनके साथ उसका भाई है जो कंडक्टर का वर्क करता है। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया और जो भी कंडक्टर का लाइसेंस होता है वो भी बना लिया। तो जो उनका भाई है एनी का, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वही कंडक्टर का काम करते थे, तो क्या किया जाए। तो इस जगह पर उनका जो छोटा भाई था उसे कंडक्टर के वर्क में रख लिया गया और 15 दिन के हॉस्पिटल के जो भी इलाज चला उसके बाद वो वापस आ गए। तो यहाँ पर्सन जो उसका छोटा भाई है उनके ऊपर कोई भी मतलब गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि कभी कभार कुछ सिचुएशन में छूट दी जाती है। लेकिन अगर कोई भी 1 महीने से ज़्यादा बिना लाइसेंस के कंडक्टर का वर्क करेंगे तो वो अनलीगल माना जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 30 में क्या बताया गया है। अगर कोई भी कंडक्टर लाइसेंस लेता है तो उसे कौन से टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने होंगे। अगर कंडक्टर के लाइसेंस आप चाहते हैं या कंडक्टर के लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आप जिस भी शहर से रहते हैं या जिस भी सिटी में रहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप बिहार में रहते हैं तो आप बिहार में, एमपी में रहते हैं तो एमपी में, आप जिस भी सिटी में रहते हैं आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप बिजनेस से रिलेटेड वर्क के लिए दूसरे कंट्री या दूसरे सिटी में जाते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ आपके जो भी एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए एंड उसे फुलफिल करना होगा आपको। सेकंड, जो भी कंडक्टर के एप्लीकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे या कोई भी चीज़ जो वहाँ मांगी जाती है एप्लीकेशन सबमिट करते समय कंप्लीट करना होगा। लाइक अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय तो उसे कंप्लीट करना होगा। जो उसके फीस होंगे वो भी पूरी तरीके से आपको कंप्लीट करने होंगे। एक मेडिकल सर्टिफिकेट एंड सेकंड 2 फोटो। मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए, आप पूरी तरीके से फिट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट में अप्रूवल के साथ
दिया जाएगा, आप पूरे काम को कर सकते हैं। फोर्थ, अगर किसी भी कंडक्टर अपने लाइसेंस बनाता है तो वह उसी स्टेट में वैल्यूबल होगा या दूसरी जगह भी होगा। जो भी स्टेट में या किसी भी जगह वह अपने कंडक्टर के लाइसेंस को बनाता है, वो स्टेट में पूरे भारत में पूरे उसी तरीके से वैल्यूबल होगा जितना उस सिटी में होगा जिस सिटी में आपने बनाया है। बट हो सकता है कि अगर आप बिहार में रहते हैं एंड आप यूपी जाते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि जो कंडक्टर लाइसेंस के साथ कुछ आधार कार्ड या आपकी आईडी नंबर या आपका प्रूफ जो भी मांगे वो आपको रखना इम्पॉर्टेंट होगा। उसके बाद वह उतना ही इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल होगा जितना किसी भी कंट्री में होगा। तो भारत में कहीं भी आप चले जाओ, एक बार आप लाइसेंस बना लिए तो आप पूरे तरीके से फ्री हो। तो भी रिन्यूअल के टाइम पे जो भी फीस होता है वो ड्राइविंग लाइसेंस के आधा होता है। लाइक अगर समझ ले 500 रुपये का अगर आपका फॉर्म होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस का समथिंग 2000 होगा। अगर 4000 का ड्राइविंग लाइसेंस फीस होगा रिन्यूअल करवाने का तो उससे आधा हो जाएगा। मतलब जो भी कंडक्टर के फॉर्म्स होते हैं उसमें फीस आधी हो जाती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 31 सेक्शन में क्या बताया गया है? फर्स्ट, यह कंडक्टर के लाइसेंस के लिए कोई भी पर्सन नहीं अप्लाई कर सकता। इसके लिए एक एज लिमिट बताई गई है। उसकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद ही वह अप्लाई कर सकता है। सेकंड, लाइसेंस अथॉरिटी के पास भी एक पावर होती है कि अगर किसी भी पर्सन ने अप्लाई किया है तो उसे पूरी तरीके से उस टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा एंड फुलफिल करना होगा। अगर कोई नहीं करता है तो लाइसेंस अथॉरिटी उसे पूरी तरीके से रिवोक कर सकती है। जिस तरीके से फर्स्ट बताया गया है कि किसी भी पर्सन के एप्लीकेशन में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी ना होने पर उसे रिवोक कर सकते हैं। मतलब जो भी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन है सबमिट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें पूरी तरीके से अप्रूवल हो कि नहीं। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो पूरी तरीके से सही रूप से नहीं बोला जाएगा कि वह फिट है। अगर फिट नहीं है तो उससे रिवोक किया जा सकता है, वो भी लाइसेंस अथॉरिटी की तरफ से। एंड लाइसेंस अथॉरिटी की यह भी पावर है कि मेडिकल सर्टिफिकेट में कहीं भी लिखा है कि वो फिट नहीं है, विकलांग है या उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो उसे रिवोक कर सकती है, उसे कैंसिल कर सकती है। लाइक मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर कोई भी लाइसेंस अथॉरिटी किसी भी कंडक्टर के लाइसेंस के अप्लाई को कैंसिल कर देती है, रिवोक कर देती है, तो उसे पूरी तरीके से मेंशन करना होगा उसके पूरे जो भी टर्म्स हैं कि इन्होंने फुलफिल कौन से टर्म्स को नहीं किया है, कि कौन सी प्रॉब्लम है, ये पूरी लिखित रूप से दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर अप्लाई कर रहे हो। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 32 में क्या बताया गया है? अगर कोई भी पर्सन कंडक्टर की लाइसेंस चाहता है तो वो बीमार है या उसके कुछ कमी टांग है तो उस कंडीशन में लाइसेंस अथॉरिटी वो भी कंडक्टर के वर्क नहीं कर सकते तो उसे केस में लाइसेंस अथॉरिटी उसे रिवोक कर सकती है। लाइक कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से अगर लगता है कि कंडक्टर बनने के लायक नहीं है, लायक का बात भी नहीं है यहाँ पास, मतलब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके बॉडी ही उसका साथ नहीं देगा, तो उसमें लाइसेंस अथॉरिटी उसे कैंसिल कर सकती है। बट पर्सन के पास भी पावर है कि वह अपने बातों को रख सकता है एंड लाइसेंस अथॉरिटी उसकी पूरी बातों को सुनेगी और उसके साथ साथ उनकी बातों को समझेगी एंड पूरा बताया जाएगा कि लिखित में दिया जाएगा कि हम लाइसेंस अथॉरिटी आपके जो भी लाइसेंस है उसे इस कारण से रद्द कर रहे हैं। उसके बाद जो भी पर्सन है
उनकी पूरी बातें सुनी जाएगी। अगर लगे कि लाइसेंस अथॉरिटी को कि अगर ये बीमार भी है तो ये अपनी इलाज करवाएगा और उस वर्क को करेगा, जिसके कारण किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लाइसेंस अथॉरिटी के पास पावर भी है कि उसे कंडक्टर का लाइसेंस दे सकती है। ये पूरा सिचुएशन लाइसेंस अथॉरिटी और उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि नहीं। एंड लाइसेंस अथॉरिटी अपने हिसाब से उसे अपने जो भी कंडक्टर के लाइसेंस है उसे दे सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 33 में क्या बताया गया है? अगर कोई भी लाइसेंस अथॉरिटी किसी भी पर्सन के जो भी लाइसेंस है उसे रिवोक करता है, इशू बताता है, और जो भी कंडक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंडक्टर के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसे रिवोक देकर उसे रद्द करता है या किसी भी कारण से उसे रद्द किया गया है, तो उसे पूरा लिखित रूप से एप्लीकेशन जो भी होगा उसे हैंड ओवर करना होगा, उसको कारण बताना होगा। ये सारी चीज़ें इसमें क्या छोटी छोटी चीज़ें अलग होती है, बाकी सेम होती है। और अगर रद्द होगा तो पर्सन के पास भी पावर है कि सब सेक्शन 1 के अनुसार कि वह रिवोक किए गए जाने वाले सभी दस्तावेजों को अपने पास रखेंगे। एंड पर्सन के पास यह भी पावर है कि उसे लगता है कि मेरे जो भी कंडक्टर के लाइसेंस है उसे मुझे मिलना ही चाहिए, तो 30 डेज के अंदर ही या 30 दिन के अंदर ही उसे अप्लाई करना होगा। और वो अपील कर सकते हैं कि मुझे ये लाइसेंस चाहिए, मतलब 30 डेज में ही उसे अप्लाई करना होगा। अगर आपने इससे पहले का जो भी सेक्शन पढ़ा है तो उससे रिलेटेड होगा, कुछ बातें ही आपको अलग लगेगी एंड बार बार वही चीज़ें आपको रिपीट होगी, बट कुछ ही अंतर होता है। तो अक्सर ये ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चैप्टर आपको ईजी तरीके से समझ आए तो आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 34 में क्या बताया गया है? अगर कोई भी पर्सन को देखकर यह लगता है कि लाइसेंस अथॉरिटी को कि यह पर्सन पहले भी कंडक्टर रह चुका है और इसने जो भी वर्क किया है वो सही नहीं किया है, जो भी रूल्स थे उसे फॉलो नहीं किया है, हमारी बातें ही नहीं मानी, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे सबमिट नहीं किया गया, या अपने जो भी वर्क है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, एंड जो भी लाइसेंस अथॉरिटी है उसे देखा जाता है कि यह सही तरीके से वर्क ही नहीं करता, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बट यह डिस्क्वालीफाई 1 ईयर तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा उसे कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता। एंड उसके बाद वह फिर से अप्लाई कर सकते हैं एंड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसके बाद उन्हें देखा जाएगा कि वह जो भी लाइसेंस अथॉरिटी के लिए वह अपने काम को सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, सही तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाएगी। जिसमें सब सेक्शन 1 के अनुसार किसी भी कंडक्टर के लाइसेंस के द्वारा कोई भी इशू या ऑर्डर निकलता है तो वह पर्सन अपने लाइसेंस को अथॉरिटी के पास जमा करेगा, मतलब अथॉरिटी के पास जमा करेगा। जब वह डिस्क्वालीफाई या रिवोक रद्द किया जाएगा तो उसे वह मिल जाएगा, उससे पहले वो अपने पास नहीं रख सकता। लाइसेंस अथॉरिटी के पास ही वो सारी चीज़ें रहेगी। अगर कोर्ट केस हो रहा है तो कोर्ट उन्हें लाइसेंस अथॉरिटी को दे देगी, एंड अगर वो इशू के कारण या ऑर्डर निकला है तो उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया या रिवोक कर दिया गया तो उस जगह पर वो जो भी लाइसेंस है उसे लाइसेंस अथॉरिटी ही रखेगी। एंड थर्ड, अगर कोई भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है कंडक्टर के लाइसेंस के लिए तो दूसरी अथॉरिटी ने उसे जो भी डिस्क्वालीफाई का रीज़न दिया है तो उसमें 2 स्टेज होते हैं। तो अगर फर्स्ट स्टेज में देखा गया कि ये सही नहीं है तो सेकंड स्टेज को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि इसकी जो भी लाइसेंस है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, अब इससे आगे बढ़ेगी, अब ये नहीं होगा, इसका जो भी नेक्स्ट टाइम होगा उसमें ही इसे कंप्लीट किया जाएगा। अगर कोई भी पर्सन को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो सब सेक्शन 1 के अनुसार उस पर्सन के पास पावर है कि वो 30 डेज के अंदर वह अप्लाई कर सकता है और अपील कर सकता है कि मुझे अपने लाइसेंस को दीजिए।
एंड वो 30 डेज के बाद नहीं कर सकता। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग पावर ऑफ कोर्ट, जिसमें वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर कोई भी पर्सन कंडक्टर के लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है बट वह अपराध करता है या किसी भी कारण से उसमें जो भी ऑफेंस किया है वो पता चलता है, तो उस जगह पर उस पर्सन के जो भी लाइसेंस है वो लाइसेंस अथॉरिटी के साथ कोर्ट उसे एक्शन लेगी। मतलब किसी भी पर्सन ने गलत किया, ऑफेंस किया है, तो कोर्ट उस पर एक्शन लेगी एंड उसके जो भी लाइसेंस है उसे डिस्क्वालीफाई कर सकती है। मतलब कोर्ट के पास भी पावर है कि उनके जो भी लाइसेंस है उसे डिस्क्वालीफाई कर सकती है, रिवोक कर सकती है, रद्द कर सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 36 में क्या बताया गया है? अभी तक जो भी कंडक्टर के लिए सेक्शन होता था तो उसी को कंडक्टर के लिए यूज़ किया जाता था, बट ऐसे कुछ सेक्शन होंगे जो मोटर व्हीकल एक्ट में जिसे कंडक्टर को भी फॉलो करना होगा, जो चैप्टर 2 के होंगे या अदर चैप्टर के होंगे। तो मैं बता रही हूँ, चैप्टर 2 के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो उसे फॉलो करने होंगे, मतलब उसकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। एंड सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 को पूरी तरीके से उसे फॉलो करना होगा। जैसे अगर कोई भी पर्सन लाइसेंस लेता है तो उसे दूसरा पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। लाइक उसके मम्मी पापा उसके लाइसेंस को यूज़ नहीं कर सकते, उसके डैड का लाइसेंस वो यूज़ नहीं कर सकता, उसके फ्रेंड का लाइसेंस नहीं। जिस पर्सन के लिए लाइसेंस बनाया गया है उसी के लिए। लाइक अगर एक पर्सन है जिसका नाम है लुइस ने अपने लाइसेंस को बना लिया, तो उसके जो भी लाइसेंस है उसके डैड यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी पर्सन यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसके भाई भी उसे यूज़ नहीं कर सकता। जो भी जिसके लिए भी बनाया गया है वही इसे यूज़ कर सकता है। तो ऐसे कौन से सेक्शन हैं जो कंडक्टर को भी फॉलो करने होते हैं?